बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो किसी का मोहताज नहीं और दो जहानों की बादशाही भी उसी के लिए है। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह पाक हमें नेक अमल की तौफ़ीक दे और हमारे गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को बख्श दे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन ये चैप्टर हमने शुरू किया था जिसमें हमने बात की थी रिग्रेशन के ऊपर। रिग्रेशन को एक थोड़ा सा मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। रिग्रेशन को हम कहते थे कि ये इन्वेस्टिगेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स जो कि y था एक और दूसरा x। इन दो वेरिएबल्स के दरमियान ये रिलेशनशिप को मेजर करता है, चेक करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और ये बताता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसने इन्वेस्टिगेट करना है रिलेशनशिप को कि दो वेरिएबल्स के दरमियान उनमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, और उसके बाद हमें एक इक्वेशन प्रोवाइड करता था जिसकी बेस पर हम प्रेडिक्शन या एस्टिमेशन करते थे। ये रिग्रेशन का काम है। कोरिलेशन में भी टू वेरिएबल्स हैं और ये रिलेशनशिप को ही मेजर करता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि रिग्रेशन में हम चेक करते थे कि वेरिएबल्स के दरमियान डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी कहाँ पर है, यानी कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। इस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद हम इक्वेशन प्रोवाइड करते थे जो हमें प्रेडिक्शन या एस्टिमेशन के लिए जिसको हम यूज़ करते थे। इक्वेशन यानी कि y=a+bx ये हम बनाते थे। जबकि कोरिलेशन में इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी का कोई चक्कर नहीं है। कोरिलेशन जस्ट ये करेगा कि मेजर करेगा दो वेरिएबल्स के दरमियान के रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, या पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है या फिर ज़ीरो रिलेशनशिप है। ये कोरिलेशन हमें चेक करके देगा। कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है ये होती है -1 से लेकर +1 तक। -1 का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और +1 का मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये फार्मूला से हमें वैल्यू पता चलेगी टू वेरिएबल्स के दरमियान। जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इन दोनों को यूज़ करते हुए तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, या -1 आ जाए, +1 आए, या इनके दरमियान में आ जाए। जब ज़ीरो वैल्यू भी आ सकती है। ज़ीरो वैल्यू का मतलब होगा कि नो रिलेशनशिप, नो ज़ीरो का बल्कि एग्जैक्ट मतलब ये नहीं कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर हम एक लीनियर रिलेशनशिप चेक करते होते हैं कि एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, या एक चीज़ के डिक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही। अब जहाँ तक बात है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की, इसके लिए एग्जांपल है कि जनरल एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक लोहे का रॉड है, उसको आप जब हीट अप करेंगे ना तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। मतलब क्या है, जितना जितना हम उसको हीट करेंगे उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, जितना ज़्यादा हीट करेंगे। मतलब एक पॉजिटिव कोरिलेशन है कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। जबकि नेगेटिव के लिए एग्जांपल है कि जी एक सिलेंडर के अंदर गैस है, अगर हम उस सिलेंडर के अंदर प्रेशर को ज़्यादा कर दें, उसको प्रेस करें, तो क्या होगा, उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है, जो गैस का वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। मतलब क्या है, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। ये चीज़ है नेगेटिव कोरिलेशन के लिए। पॉजिटिव कोरिलेशन में इसके अलावा और एग्जांपल भी हो सकती है कि हम जिस तरह एक्सरसाइज करें हमारी फ़िज़िकल हेल्थ उतनी अच्छी होगी। मोर ओवर हम ये भी कह सकते हैं अगर एक पेशेंट है उस ब्लड प्रेशर का, अगर वो मेडिसिन लेगा एक डोज़ तो उसका ब्लड प्रेशर वो लो होगा।
क्या हो रहा है, मतलब मेडिसिन ली है, एक वेरिएबल इंक्रीज़ की है एक चीज़, दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि ब्लड प्रेशर उसका, या एक्सरसाइजिंग एक बंदा है उसका शुगर लेवल हाई है, तो जब भी वो शुगर लेवल उसका हाई होता है, ये मैं एग्जांपल बल्कि आपको सॉल्व करने के लिए भी दूंगा, उसका शुगर लेवल हाई है तो जब भी उसका शुगर लेवल 170 तक जाता है तो वो वॉकिंग स्टार्ट कर देता है। अब वॉकिंग से उसका जो है ब्लड शुगर लेवल वो डिक्रीज़ होता है। अब जितना ज़्यादा वो रनिंग करता है उसका लेवल उतना डिक्रीज़ होता है। अब यहाँ पर भी नेगेटिव कोरिलेशन है कि एक तरफ वो बंदा रन कर रहा है और दूसरी तरफ उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है। मोर ओवर पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए एग्जांपल है, ये नेगेटिव की थी, पॉजिटिव के लिए कि एक स्मोकिंग और कैंसर की। हम एक पेशेंट जो जितनी ज़्यादा स्मोकिंग करेगा उसके अंदर कैंसर के पॉइंट्स के आने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, उसके कैंसर की जो बीमारी है वो उतनी ज़्यादा वर्स होगी, उतनी ज़्यादा वो ख़तरनाक हो सकती है। ये शुगर के पेशेंट के लिए भी हो सकता है कि जी अगर शुगर का पेशेंट जितनी ज़्यादा शुगर खाएगा तो उसकी शुगर उतनी ज़्यादा होगी। डिफरेंट एग्जांपल है। जस्ट डिफरेंस ये है कि रिग्रेशन और कोरिलेशन यहाँ पर हम इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस नहीं चेक कर रहे, जबकि सॉरी रिग्रेशन के अंदर हम इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक कर रहे हैं, जबकि कोरिलेशन के अंदर हम डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि टू वेरिएबल्स एंड रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान हमने रिलेशनशिप को चेक करना है। जबकि रिग्रेशन था जो था इसके अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को चूज़ करते थे, और कोरिलेशन के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं। कोरिलेशन जस्ट करेगा मेजर ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन टू वेरिएबल्स वेदर दे आर वेरी टुगेदर और नॉट, या इंक्रीज़ हो रहे हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं, वॉट एवर पॉजिटिव कोरिलेशन है नेगेटिव है, जस्ट ये कोरिलेशन ने चेक करना है। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ कोरिलेशन की, उसके बाद एक एग्जांपल लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन है कोरिलेशन measures the measure of strength in which two variables vary together। ये इसकी डेफिनेशन है। कोरिलेशन measures the measure of strength in which two variables vary together if one variable is increasing and second variable is decreasing, then these variables are negatively correlated। then these variables are negative correlated, या then this relationship is called negative correlation। दोनों आप कर सकते हैं। ये नेगेटिव कोरिलेशन के लिए और पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए इफ़ द इंक्रीज इन वन वेरिएबल इफेक्ट the increase in second variable
is called positive correlation. Is called positive correlation, या is called this relationship is called negatively correlated. जितना ज़्यादा उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू +1 के करीब आएगी, और जितना ज़्यादा उनका नेगेटिव साइड पे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा उनकी वैल्यू -1 के करीब होती रहेगी. अगर +1 आ जाएगा हम कहें जी रिलेशनशिप भी बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा परफेक्ट है दोनों का मैच. लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए हम कहेंगे बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड पर उनका परफेक्ट है रिलेशनशिप.